नमस्कार, हमका क्लासेज पर आपका स्वागत है। लॉन्ग टर्म के सीरीज में आज हम लोग फिर से क्लास 9 मैथ क्वाड्रिलेटरल का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल, उसका 8.1 एक्सरसाइज है और क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। देखिए क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है वो रेशियो में दिया हुआ है 3, 5, 9, 13 और कह रहा है कि फाइंड आउट करिए इसका सारा एंगल, है ना। तो क्या करेंगे, हम आपको बताए थे इसके पहले हम लोग क्वेश्चन किए हैं। जब भी किसी क्वेश्चन में रेशियो दिया हो तो हम क्या करते हैं, कॉमन रेशियो x मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए लेट कॉमन रेशियो बिटवीन एंगल बी एक्स। एंगल के बीच में कॉमन रेशियो हम क्या मान लिए, x मान लिए। अब देखिए जब कॉमन रेशियो आप x मान ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ये जो रेशियो है वो 3x हो जाएगा, 5x हो जाएगा, 9x और 13x हो जाएगा। तो हम जरा हम लिख लेते हैं। तो ये 3x, एक एंगल 3x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 5x, तीसरा 9x, चौथा 13x। अब देखिए हम जानते हैं कि जैसे किसी ट्रेंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, वैसे ही क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम 360 डिग्री होता है। वीनो लिख लीजिए। सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स, सिंस वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल एंगल नहीं, क्या है, क्वाड्रिलेटरल ऑफ quadrilateral, we know that sum of all angle of quadrilateral is 360 डिग्री, है ना। 360 डिग्री होता है। तो अब हम इस सबको ऐड करके 360 डिग्री होना चाहिए, तो हम लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 360 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन सबको ऐड करिए तो ये 5, 3, 8, 16, 17, 17 और 13, 30 होगा। तो 30x इज इक्वल टू 36 डिग्री, है ना। तो x इज इक्वल टू 360 डिग्री अपन 30। तो ये 0 0 कट जाएगा और ये 12, 3, 36। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12 आ गया। x की वैल्यू क्या आ गई, 12, 12। अब x की वैल्यू 12 आ गई है तो हमको अभी एंगल बताना है, इसका चारों एंगल क्या होगा। तो देखिए पहला 3x है, दूसरा 5x है, तीसरा 9x है, चौथा 13x है। तो क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करके हम एंगल निकाल देंगे। देखिए कैसे, पहला 3x है तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या आई है 12, तो ये हो जाएगा 36 डिग्री, है ना। दूसरा 5x है तो 5 इंटू 12 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तीसरा क्या है 9 है तो 9 इंटू 12 108, 108 डिग्री हो जाएगा। और चौथा का है 13x तो 13 गुणे 12, ये आपका कितना हो जाएगा 144 और 12, 6, 5, 156, है ना, 156 डिग्री। देखिए सारा आंसर आ गया, है ना, आपका आंसर यहाँ पे आ गया। तो इस क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल है वो एक 36 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री होगा, एक 108 डिग्री होगा, एक 156 डिग्री होगा, है ना। तो ये अब वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। और इस तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच में ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू।